हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं देखो आपको मैथमेटिक्स सिखाता हूं। आज हम रियल लाइफ से बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और कैसे क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज 11.4 न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, और इसमें फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है, देखो अपने आसपास में देखो, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी बॉल, फुटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल हमारी, ठीक है, और या फिर बास्केटबॉल वाली बास्केटबॉल भी और फुटबॉल भी, सभी किस शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। तो इनका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो उस पर बेस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर में, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलो यहां पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, जिसकी रेडियस कितना दे रखा है 7। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 22/7 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में जो गिवन होती है तो उसे गिवन वाली रखा करो, अदरवाइज 22/7 रखो। इनटू में 7 का क्यूब, तो ये 7 × 7 × 7। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ही मेन इंपॉर्टेंट है। बाय हैंड हम यहाँ पे कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। 7 से 7 खत्म, कितना बना, 22 चौक 88 गुना 49/3। भाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो लिखो 49/88 मल्टीप्लाई 8 × 72, 8 चौक 32 और 7 39, 293, 2 9 10 11 9 10 13, 4 3 1 2। और इसको क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है। भाई क्या करना है, इसे 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9 10 11, 3 7 21, 1 0, 3 तिया 9। तो 1437, ये क्या जाएगा इसका, पॉइंट में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई इसकी वॉल्यूम इस स्फेरिकल बॉल की। ठीक है भाई। अगला सवाल कह रहा है कि जब रेडियस ले 0.63, अब 0.63 ले लेंगे भाई, तो बस रेडियस चेंज करना है और कैलकुलेशन करना है हमें। 4/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस 0.63 और 0.63, 7 × 63.9। क्या मैंने ठीक लिखा 0.9? नहीं भाई, इसको देखो यहाँ पे हटाओ, अपॉन में 7 लिखो, 7 × 63, तो 0.09। अब 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 0.21। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे और सोल्व करना है। 22 चौक कितना होगा 88 और 9 गुना 21 गुना 63, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम यहाँ पे, ठीक है भाई। और फिर यहाँ पे 63 से मल्टीप्लाई करके जिनके पॉइंट्स है वो पॉइंट लगा देंगे। पहले 88 से मल्टीप्लाई, 8 × 72, 8 × 64 और 70 × 71, 8 एकम 8 और 7 15, 2 1 5 1, ठीक है, 2 2 और 1 3, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1, ये आ गया हमारे पास इतना। अब इसको क्या करना है, 63 से मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है। 63 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भाई, ये लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 6 18 19, 3 एकम 3 और 1 4, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 छंगड़ 36 और 1 37, 6 छंगड़ 36 और 3 39, 6 एकम 6 और 3 9। ये आ गया हमारे पास 6 9 10 11, 9 और 9 18 का 28 पर 1, 8 8 16 और 1 17, 9 9 18 और 1 19, 9 और 1 10। ये आ गया 1097816। ये आ गया हमारा भाई मल्टीप्लाई होके। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे हम। पॉइंट कितने भाई, 2 पॉइंट, तो ये 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 पॉइंट, 2 2 4 2 6, तो कितना आ जाएगा ये 1.09, ठीक है। और ये 09 और इसको भी एस्टिमेट करके 1.1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम आराम से कैलकुलेशन को सोल्व करना है, ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। और क्वेश्चन एक ही आएगा एग्जाम में, प्रैक्टिस करो अच्छे से, बाय हैंड कैलकुलेशन को सोल्व करो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगला सवाल देखो, कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। क्या कह रहा है, एक स्फेरिकल बॉल है, यानी कि हमने क्या लिया, तो एक बर्तन लिया कोई भी, उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल डालेंगे, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो उसमें जब बॉल डालेंगे तो क्या होगा, जिस बॉल का उसका जितना वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, उससे बाहर आ जाएगा उतना पानी, ठीक है। तो हमें वही निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालना है एक टाइप प्रकार से। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस निकालेंगे, क्या हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ, और इसमें भी रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, 0.21/2, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करना है और कोई काम नहीं है हमारे पास यहाँ पे इसमें। 4/3, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है,
अपॉन 3 पाई आर क्यूब। आर रेडियस कितना भाई यहाँ पे 14 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 7 दूनी 14। ठीक है, 22 दूनी 22 88 और 88 दूनी यहाँ पे हो गया 8 टू 90 180 180 में से 180 176 88 दूनी 176। ठीक है, और गुना में क्या करना है 14 इंटू 44 196 और फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे बाद में। 36 3 6 42 3 45 6 कम 6 और 4 10 9 6 की 54 9 7 63 और 5 68 9 एकम 9 और 6 15 1 6 की 6 1 7 7 एकम 1 6 4 9 8 6 14 7 और 5 12 13 14 और ये 3 3 4 4 9 6 और इसको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 एक यहाँ पे 3 चौक 12 13 14 3 नीम 27 28 29 3 8 24 25 26 3 सिंह 18 ये हो गया 11498.6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका वॉल्यूम। इतना पानी क्या होगा उस बर्तन से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम सेकंड वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो उसके लिए भी कैलकुलेशन ही मेन इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई की वैल्यू रखी 22/7 और रेडियस कितना भाई 21/200 लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट हटा करके। ठीक है भाई, समझ आ रहा है कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम और किस प्रकार से कैलकुलेशन को इजी बना रहे हैं। 7 या 21 3 से 3 खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 2 2 है तो इन 2 2 2 को एक साथ निकाल लो। यहाँ पे इसको लिख दो 1 1 और ये 1 2 2 2 कर कितने बाहर आ गए 8 आ गए तो 4 दूनी 8 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना आ गया ऊपर आ गया 11 गुना 441 अपॉन में कितना भाई 6 जीरो कितनी जीरो 6 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल आसान बन गया। देखो हमारे पास कैलकुलेशन आसान 11 एकम 11 11 तक 44 और 45 11 एकम 11 11 तक 44 और 4 48। ठीक है, और अपॉन में 6 जीरो है तो 6 जीरो लगा दो यहाँ पे और 6 जीरो के लिए हम पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा 0.00485 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हमारे पास जब सेकंड बॉल डाली जाएगी तो उससे पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब आ गई वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले देखो देखना है हमें गिवन क्या है हमारे पास और क्या फाइंड आउट करवा रहा है। तो गिवन में क्या कह रहा है डायमीटर गिवन है किसका मेटेलिक बॉल जिसका कितना 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है। फिर कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या निकलवा रहा है मास निकलवा रहा है। देखो मास कैसे निकालते हैं मास निकालते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। कैसे निकालते हैं भाई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमारे पास निकालने का फॉर्मूला हो गया मास का। डायमीटर गिवन है पहले डेंसिटी हमें गिवन है डायमीटर गिवन है डायमीटर से हम वॉल्यूम निकालेंगे डेंसिटी निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा मास आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना हो जाएगा भाई 21/10 21/10 और 21/10 7 या 21 3 से 3 खत्म। ठीक है, नीचे वाले होता मत छेड़ो। जब भी नीचे क्या हो रिमाइंडर में या डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो 10 हो 100 हो 1000 हो उनको मत छेड़ा करो क्योंकि उनसे पॉइंट लगने वाला है। उससे हमारी कैलकुलेशन हार्ड बनेगी इजी नहीं बनेगी। 22 चौक 88 गुना 441 अपॉन में कितना 1000। इनको मल्टीप्लाई करो और लिखो यहाँ पे 441 अपॉन 88 8 एकम 8 8 चौक 32 8 चौक 32 और 3 35 8 2 5 और 3 8 9 10 5 और 3 8 5 और 3 8 और 3 3 8 8 और जीरो कितने पे है 3 पे 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारे पास क्या आ गई भाई वॉल्यूम आ गई। निकालना क्या है हमें मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे भाई मास निकालने का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो मास कितना हो जाएगा मास हो जाएगा 38.8 इंटू 8.9। ठीक है, अब देखो यूनिट क्या होगी यहाँ पे मास की यूनिट आएगी हमारे पास ग्राम। कैसे आएगी भाई ग्राम तो जब ये 38.8 क्या है सेंटीमीटर क्यूब है और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब से तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब कट गया कितना बचा ग्राम बचा। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी ग्राम आ जाएगी।
ऐसे में यहाँ पे यूनिट को भी अच्छे से ध्यान रखते हुए चलेंगे किस तरह से क्या आ रही है। इनको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 38.8 को 8.9 से, 9 8 72, 9 8 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 73, 74, 74 और 5 80, 7, 9 3 27, 28 29, 29 और 5 34, 8 8 64, 64 और 6 70, 8 3 24, 24 और 6 30 और 31, 2 9 और 4 13, 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 3, कितना आ गया भाई 345 और 32। पॉइंट कितने पे आएगा 2 डिजिट पे पॉइंट आएगा, तो 345 ग्राम क्या होगा उसका वेट होगा, मास होगा उसका, ठीक है, उस बॉल का। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। समझ आया कैसे क्या किया हमने यहाँ पे और किस तरह से हमारा क्या निकला है। देखो भाई अगला सवाल कहता है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। इनके क्या है दोनों के फ्रैक्शन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगी। तो हमें क्या दे रखा है रिलेशन दे रखा है इनके बीच में डायमीटर का। तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ मून क्या होती है, रेडियस ऑफ मून हो जाएगी 1 या 1/2 इंटू डायमीटर ऑफ मून। ऐसे हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा भाई 1/2 डायमीटर ऑफ अर्थ। यहां से रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगी, देखो यहां पे हमें क्या चाहिए रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है वॉल्यूम। अब इनके बीच में रिलेशन निकाल लो एक बार यहां से। इस डायमीटर ऑफ मून की जगह यहां पे 2 टाइम्स क्या रखा हमने रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4। डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह रखा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ रखा, तो 2 से 2 खत्म, तो रेडियस ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ कितना आ गया हमारे पास 1/4 आ गया। इनके रेडियस के बीच में रेशियो। किसके बीच में वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन मून क्वेश्चन तो ध्यान से देखना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून पूछा है, हमने रेशियो क्या निकाला है मून अपॉन में अर्थ, तो इसका ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा भाई ये यहाँ पे वॉल्यूम हम क्या है अर्थ और मून को स्फेरिकल शेप मानते हैं, यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार से यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। रेडियस ऑफ अर्थ को हम रेडियस ऑफ मून से डिवाइड कर देंगे, उसका क्यूब कर देंगे। तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून यहां से कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा भाई 4, तो 4/1 और उसका क्यूब कितना आ जाएगा 64/1। तो हमारे पास इसका आंसर कितना जाएगा 64:1। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसी हिसाब से हमें रेशियो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। समझ आ रहे हैं किस तरह से को हमारे पास सब कुछ मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो रियल लाइफ पे बेस होता है हमारा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ सीखते रहो मैथमेटिक्स। अगला सवाल कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। बाउल कैसा है हेमिस्फेरिकल। तो अब देखो इसमें क्या निकालना है, इसकी पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उस वॉल्यूम को क्या करना है कन्वर्ट भी करना है लीटर के अंदर। तो हेमिस्फेरिकल बाउल की वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा हमारे पास 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आर क्यूब। रेडियस कितना मतलब डायमीटर 10.5 है, तो इसे डिवाइड कर दो 20 से। क्यों भाई पॉइंट भी हटा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, ये सोल्व हो गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। 5 से 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 21/4, 21/4, 7 या 21, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास 11 × 441/16। ठीक है, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 4, 1 4 4, 1 4 और 1 5, 4 4 8 4, 48 51। इसे 16 से डिवाइड करना है। 16 तिया कितना होता है भाई 48, ठीक है, खत्म। 5 उतारा ना जाने के 0, 1 उतारा, 16 तिया 48, 49, 451, 30 पॉइंट लगेगा। 16 एकम 16, 303 पॉइंट में कितना आ गया भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, लीटर में बताना है। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इट इज होल्ड। तो कितना होल्ड करेगा भाई ये, तो मिल्क इन लीटर। अब कन्वर्जन यूनिट आपको पता होना चाहिए। हमें पता है 1
1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब। देखो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर या फिर 1000 लीटर के बराबर होता है। अब हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे देखो 6 जीरो आएंगी, 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। 3 जीरो खत्म, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1 लीटर होता है। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर, तो क्या कर देंगे? इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0.3031 लीटर आ जाएगा ये। ठीक है, जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब हम समझ में आया कैसे हम कन्वर्ट करते हैं लीटर में? हमने देखो सारी यूनिट कन्वर्जन की देख ली यहाँ पे, मीटर से किलोलीटर में और सिंपल लीटर में, और फिर सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया सोल्व। यूनिट का अच्छे से ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगला सवाल देखो क्या करता है, हेमिस्फीयर है। देखो जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो ना, पहले देखो पढ़ लो, यहाँ पे हेमिस्फीयर के बारे में बात हो रही है, फिर स्फेरिकल के बारे में बात हो रही है। हेमिस्फीयर में यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। कह रहे हेमिस्फेरिकल टैंक है मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, एक चद्दर से बना है 1 सेंटीमीटर थिक से। कह रहे उसका इनर रेडियस कितना है? 1 मीटर है। और the अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ आयरन यूज, जिसके अंदर कितना लोहा लगा है उसके हमें बताना है, उसके वॉल्यूम। तो हमारे पास देखो शेप कैसे बन रही है इस प्रकार से, यहाँ पे इसकी यहां से लेकर यहां तक की रेडियस कितना भाई? 100 सेंटीमीटर। और इसके अंदर 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, और ये इस तरह से उसकी क्या आ गई? थिकनेस आ गई। और ये हमारे पास क्या बन गया? हेमिस्फेयर बन गया। तो इसके अंदर वॉल्यूम कौन सा? जो ये हमारे पास थिकनेस होगी ना, ये पूरे हेमिस्फेयर की होगी, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? यहाँ पे पूरा आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ आयरन ये हमारे पास हो जाएगा आउटर वॉल्यूम ऑफ बाउल माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम ऑफ बाउल। ठीक है भाई। अब देखो आउटर वॉल्यूम के लिए हमारे पास कैपिटल रेडियस कितना हो जाएगा? 101 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस कितना रहेगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालो, फॉर्मूले में बस पुट कर दो। 4/3 पाई हमने कॉमन निकाल लिया, कैपिटल आर क्यूब माइनस में स्मॉल आर क्यूब। डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 4/3 पाई को पाई रख रहे हैं, आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब 101 क्यूब माइनस में 100 का। अब 101 का क्यूब क्या होगा? यहाँ पे 1030301, ये हमारे पास इसका क्यूब होगा। ठीक है, या फिर हम मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं इसे पूरा, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब भी लगाएं तो वो भी हो सकता है हमारे पास। अब देखो 101 का क्यूब निकालते हैं। यहाँ पे 101 एकम 101, 101, 0 पे 0 खत्म हो जाएगा, 101 कितना आएगा? 10201, 10201, 10201, 101 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 10201, 0 पे 0 हो जाएगा ये पूरा, 10201 ऐड करेंगे 1030301, कितना आया? 1030301। ठीक है, इसमें से कितना माइनस करना है? 6 जीरो वाला, 2 4 5 6, कितना बचेगा? 30301। इसका सॉल्व करने पे कितना है? 30301। ये 4/3 पाई, और ये कितना आ गया भाई? 30301, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व कर देंगे पूरा, हमारे पास क्या आ जाएगा? जो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज हुआ है वो यहां पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से क्या कैंसिल होगा? ये नहीं होगा, तो हम इसे पाई में ही रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 0, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, डिवाइड बाय 3 और इंटू में पाई। पाई को रख दिया हमने 22/7। सोल्व करना है और इसका आंसर आपने यहाँ पे लिखना है। अगले सवाल चलते हैं यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या हमें गिवन? किसका? स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये होता है 4πr²। किसके बराबर है? 154 के। अगर वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? यहां से रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकलेगी? 22/7, रेडियस को रखेंगे r² और इसे रखेंगे 154, r² इधर, और ये 154 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू 22। अब इसे सिंप्लीफाई करो।
2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14, 11 7 77, 11 दूनी 22, कितना आ गया ऊपर 49, नीचे कितना आ गया 4। तो रेडियस कितना आ गया भाई इसका यहाँ पे 7/2 आ गया रेडियस। निकालना क्या है हमें यहाँ पे, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताओ बच्चों, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। कितना हो जाएगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू कितना भाई 22/7, आर क्यूब 7/2 इंटू में 7/2, 7 से 7 खत्म, ठीक है, 2 4 4 खत्म, 2 1 1, तो 11 इंटू 49/3, ये आएगी हमारे पास इसकी वॉल्यूम। 1199, 11 चौक 44, 44 5 49, 50 51 52 53 डिवाइड बाय 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 नीम 27, 3 सिंह 18 और ये सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास इस स्फीयर की, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो। अब इसमें क्या कह रहा है, ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। अपने मंदिर देखें, मंदिर के ऊपर जो डोम बना होता है गुंबद, वो क्या होता है हेमिस्फीयर शेप में, ठीक है। फिर कह रहा है फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश, अंदर से वो क्या होता है खोखला होता है, और क्या किया गया उसे व्हाइट वॉश किया गया, किस कॉस्ट पे 498.96 रुपए के हिसाब से। कह रहा इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर के 2 रुपए लग रहे हैं, तो बताओ उसका इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी वॉल्यूम क्या होगी। हमें देखो यहाँ पे ना तो सरफेस एरिया गिवन है ना रेडियस गिवन है, हमें बस कॉस्ट दे रखा है उसका कॉस्ट। तो कैसे निकालते हैं हम कॉस्ट, किसी भी मान लो किसी वॉल को पेंट करना है, किसी हेमिस्फीयर को पेंट करना है, कैसे निकालते हैं भाई, उसका जो हमारे पास सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को अगर हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है टोटल कॉस्ट आती है। तो सेम हम यहां पे करेंगे, क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ डोम मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। किसके बराबर आएगी भाई ये, टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश पर सेंटीमीटर, तो पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी। तो सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना है हमारे पास यहाँ पे, वही हमें यहाँ पे निकालना भी वही है। तो सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 2 रुपए, तो 2 और ये 498.96, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये हमारे पास, ठीक है भाई। सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेडियस। तो सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना होता है, देखो यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। अब इसे हम अप्रोक्स करके 250 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई 250, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 250, 2 दूनी 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 125, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू 125 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 रेडियस आ गया है हमारे पास, ठीक है। आर स्क्वायर आ गई यहां पे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से हमें क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। अगर हम 249.48 रखते हैं तो हमारे पास आसान रहेगा सोल्व करना है 250 करके। देखो भाई क्या करते हैं, अगर यहां पे नहीं, तब भी बात वही पढ़नी है हमारे पास। इसको देखो यहां पे सोल्व करते हैं आगे। टू 49.48 डिवाइड करेंगे 22 इंटू 7 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 चौक 8, 11 से 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11 3, 11 3 33 4, 11 चौक 44 पॉइंट में 7, तो 7 चौक 28, 7 या 21 22 23, 7 एकम 7 8 9, 7 एकम 7 79.38। ये सोल्व करने पे हमारे पास कितना आ गया 79.38 आ गया, 79.38 आ गया। इसको हमने यहाँ पे सेम यही रखा 249.48 रखने पे, ये हमारा इजीली सोल्व हो गया, ठीक है। अब रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पे √79.38, इसको भी सोल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो अंडर रूट को कैसे सोल्व करते हैं भाई 79.38, 2 2 के पेयर बनाते हैं, 8 2 64, 9 में से 4 गया 5 1, 3 8 8 और 8 कितने 16, और यहां पे पॉइंट आ गया।
और ये कितने पे चला जाएगा भाई, 8.4 पे, ये 8 आना चाहिए। 4 से 16, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 5 25, 6 36, 6 36 और 3 9, 6 कम 6, 9 पे, 9 नी में 81, 9 6 की 54, 54, 58 से 62, 9 कम 9 और 6 15, 9 पे जाएगा कितना भाई, 8 पॉइंट में 9। कितना आ गया रेडियस भाई, रेडियस आ गया हमारे पास यहाँ पे 8.9। आर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 8 पॉइंट में 9 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, किसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ डोम निकालना है, जो कितना होता है फॉर्मूला, हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है हमारे पास 8.9, उसे हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं अप्रोक्स सोल्व करके। 3 तिया 9, 22 दूनी 44 गुना 3, 9 नीम 81 डिवाइड बाय 7, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13 डिवाइड बाय 81, 1 दूनी 2, 3 1, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, 8 कम 8, 9 10, 2 9 6 0 1 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, 7 7 49, 3 0 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 1527.42 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी इस डोम की। ठीक है, हेमिस्फीयर शेप था तो ये हमारे पास सोल्व हो गया है। कुछ प्रॉब्लम इस सवाल में, कुछ समझ ना आया हो, कहां पे क्या किया हमने, रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के लिए हमने इसको यही रखा। ठीक है, फिर सोल्व किया 79.38 आया, उसको सोल्व किया 8.9 आया, फिर हमने इसको आगे अप्रोक्स में सोल्व कर दिया 9 लेकर के। क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगला सवाल देख पा रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, कितने हैं 27। भाई 27 देखो छोटी छोटी बॉल्स है, और क्या किया गया, उनकी रेडियस है हमारे पास यहाँ पे आर, और सरफेस एरिया कितना है उसका एस, एक बॉल का। फिर कह रहे हैं सबको पिघला दिया गया, सबको क्या कर दिया गया भाई, मेल्ट करके एक बड़ी सारी बॉल बना दी गई। उस बड़ी बॉल का रेडियस कितना आर डैश, सरफेस एरिया कितना एस डैश। कह रहा है उसकी आर डैश बताओ कितनी होगी, यानी कि न्यू रेडियस। तो देखो इनका क्या है, इन दोनों में इक्वल चीज क्या मिलेगी हमें, वॉल्यूम इक्वल मिलेगी। कैसे भाई, जब हम इन बॉल को सभी को पिघला रहे हैं और एक बड़ा बॉल बना रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, वॉल्यूम सेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वॉल्यूम सेम मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, दोनों का वॉल्यूम को कंपेयर करते हुए आगे काम करेंगे। वॉल्यूम 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल। ठीक है भाई, ये काम हमने किया यहां पे 27। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, ये क्या है आर क्यूब, इसे लिखा हमें 3r का होल क्यूब, इसे लिखा r डैश का क्यूब। क्यूब से क्यूब खत्म, तो r डैश कितना आ गया हमारे पास 3r। जो न्यू रेडियस आई बॉल की वो कितनी आ गई, 3 टाइम्स आ गई, जो हमारे पास छोटी बॉल थी उनका 3 गुना। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया सोल्व। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, सरफेस रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, एस अपॉन में एस डैश। एस क्या है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर तो आर रहेगा, आर डैश किसके बराबर है, यहां से देखो 3r के, तो इसे लिखो 3r और उसका स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, ये आर स्क्वायर अपॉन 9 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 1 अपॉन में 9। रेशियो पूछा तो कितना आ गया, 1:9 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। यहां पे जो हमने काम किया, पहले हमें वॉल्यूम को कंपेयर करते हुए काम किया, शुरू किया इसके अंदर। ठीक है, सरफेस एरिया कंपेयर मत करना, क्योंकि सरफेस एरिया कभी इक्वल नहीं होगा उनका सभी का। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। भाई स्फेरिकल बॉल आते हैं, जैसे कि किंडर जॉय भी आता है, ये सब कहते हैं स्फेरिकल या ओवल शेप में होते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि मेडिसिन का क्या है, कैप्सूल है जिसकी शेप क्या है स्फेरिकल, डायमीटर दे रखी 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, उस कैप्सूल में कितनी दवाई भरी जाएगी। यानी क्या पूछ रहा है उसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। वॉल्यूम निकालने का एक ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को रखो 22/7, आर क्यूब डायमीटर है तो इसे बना दिया हमने रेडियस, 2 से डिवाइड किया, और पॉइंट का 35/20/20। वॉल्यूम लिख दिया हमने। यूनिट का ध्यान रखना, mm में तो क्या आएगा, mm क्यूब आएगा। 5 से 35, 5 चौक 20, 7/4,
7/4, 4 से 1 4 खत्म, 1 7 से 1 7 खत्म, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आया भाई 11 गुना 49 अपॉन 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, 11 99, 11 चौक 44, 44 और 5 49 और 4 53 अपॉन में 24। इसको देखो डिवाइड करो, 539 डिवाइड करना कितने से 24, 24 दूनी 48, 5 9, 24 दूनी 48, 1 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0, 24 पंजे 20 पंजे 100 होता है, 24 पंजे 120, तो 4 पे 22.4 कितना आ जाएगा भाई 22.4 mm3। इतना वॉल्यूम दवाई आएगी उसके अंदर। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होता है। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपको जल्दी अगले एक्सरसाइज में।